आपने पूछा भी नहीं उससे? मैं क्यों पूछूं, मुझे खुद नहीं पता। जब मैं एक बार एक किसी के लिए माइंड सेटअप करती हूँ उसी टाइम उसका खुद घूम जाता है। अब वो आई मम्मी, अब वो आई, अब मैं इसके बारे में सोचना चाहता हूँ। तुम खुद बोलो, मैं खुद ही नहीं पता कि वो चाहता क्या है। तुम ये सोचो कि मैं वर्किंग हूँ, कि भाई चलो मैं सैम की पसंद हूँ, मैं ऑफिस जाऊँगी, सैम घर को देखेगा, सैम की माँ देखेगी। तो नहीं, मेरी हो चुकी है उम्र, मैं अपनी ज़िंदगी देखना चाहती हूँ। मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी को घुट घुट के जी लिया, मैं अपनी ज़िंदगी देखना चाहती हूँ। बाकी तुम्हारा डिसीजन है। कल तुम मुझे ये कहने का हक नहीं है कि आपके बेटे ने देखो मेरे साथ किया, या वो मुझे आके कह दे कि इसने मम्मी मुझे ऐसा किया। ये तुम दोनों की चॉइस होगी। आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, बैठो। और ठीक कैसे? हाँ ठीक है, वही सर्दी की वजह से थोड़ा खांसी जुकाम। और तुम्हारा आना कैसा हुआ? मैं बस आपसे मिलने आई थी। हाँ बोलो। बोलने नहीं, मिलने आई थी। हाँ तो मिलने आई होगी तो कुछ बात होगी, ऐसे तो कोई किसी से मिलने नहीं आता ना। यार आंटी, मैं आपसे कह रही थी सैम को लेके। बेटा मैंने बोला तो है, अब सोचने का मौका दो, कुछ टाइम लगेगा। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी, मैं ये भी तो सोचूं ना। पहले मैं सिया के बाप से इतना कुछ सुन के उसको छोड़ के चली गई थी। अब मैं हिमानी की माँ से भी इतना कुछ सुनी। देखो बेटा, जिस हिमानी भी तो स्टोरी है ना। बेशक है, लेकिन है तो कजन। लेकिन चलो अगर वो सिस्टर्स है, लेकिन मुझे सुनाने तो अलग अलग आ रहे हैं ना सारे, एक साथ तो वो भी नहीं आ रहा अगर वो सिस्टर है तो। दुनिया भी तमाशा देखती है कि कभी कोई लड़की आ रही, कभी कोई। आप सोच सकते हो कि चलो आज मेरी कोई बेटी नहीं है तो क्या मेरे घर की कोई इज्जत नहीं है? सुना के जा रहा है, कभी कोई मुझे सुना के जा रहा है। कोई क्या सोचेगा, अपना बेटा इन्होंने खुले सांड की तरह छोड़ दिया। आपके सामने मेरे नाम मेरे सामने अगर लिया होता तो मैं खुद कहती ना, लाओ उस लड़की को ढूंढ के ला, हम बात करते हैं। मैं और क्या बोलूं, तुम मुझे खुद नहीं समझा रहा, तुम कहाँ से आई हो? हम 2 साल से रिलेशन में थे पहले भी। समझ नहीं आ रहा, तुम बच्चों ने तो ये रिश्तों को ना एक गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया। वो आई, मेरा 2 साल से रिलेशन था। वो आई, मेरा अभी 8-9 महीने से रिलेशन है। वो आई, दोनों बहनें ही भीड़ पड़ी हैं, और अब सब कुछ खत्म होने के बाद अब तुम आई हो। मैं क्या करूं, तुम खुद बताओ मैं क्या करूं? मैं खुद इतनी पजल हो चुकी हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरा बेटा चाहता किसको है। उसको 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 3-3 नाव, दुनिया कहती है 2 नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे, यहाँ तो ये 3 नाव में है। डूबेगा नहीं, ये तो बिल्कुल खाई में चला जाएगा। मतलब सैम ने भी क्लियर करा तो था कि वो मेरे बारे में सोचेगा। उसने मुझे तो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया ना। आपने पूछा भी नहीं उससे? मैं क्यों पूछूं, मुझे खुद नहीं पता। जब मैं एक बार एक किसी के लिए माइंड सेटअप करती हूँ उसी टाइम उसका खुद घूम जाता है। अब वो आई मम्मी, अब वो आई, अब मैं इसके बारे में सोचना चाहता हूँ। तुम खुद बोलो, मैं खुद ही नहीं पता कि वो चाहता क्या है। और मेरी भी कुछ शर्तें हैं। देखो साथ सीधी सी बात है, मेरे घर में बड़े बूढ़े सब आते हैं, मेरे रिश्तेदार सब आते हैं। मुझे छोटे मोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां नहीं पसंद। अगर आपने वर्किंग हो, आपने वर्किंग करने जाना है, कोई बात नहीं। अगर तुम मेरे साथ एडजस्ट करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ एडजस्ट करूंगी। तुम ये सोचो कि मैं वर्किंग हूँ, कि भाई चलो मैं सैम की पसंद हूँ, मैं ऑफिस जाऊंगी, सैम घर को देखेगा, सैम की माँ देखेगी। तो नहीं, मेरी हो चुकी है उम्र, मैं अपनी ज़िंदगी देखना चाहती हूँ। मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी को घुट घुट के जी लिया, मैं अपनी ज़िंदगी देखना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए करोगी, मैं तुम्हारे लिए करूंगी। अगर तुम मुझसे किनारा करना चाहोगे दोनों, मैं तुमसे डबल किनारा कर दूंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ एक बेटा जरूर है। मतलब मैं वैसे रहूंगी जैसा आपको छोटे कपड़े पसंद है वो। मैं ऐसा भी नहीं चाहती हूँ। मेरे वो भी नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल गुलाम बना के रखना चाहूंगी कि नहीं तुम मेरी तो गुलाम ही बन जाओगी, मेरे बेटे को नहीं। अगर मेरी कोई बेटी नहीं है तो मैं तुम्हें बेटी की तरह, लेकिन अगर तुम भी मुझे माँ की तरह रखोगी कि माँ भी तुम्हें डांटती होगी, मैं भी तुम्हें किसी बात पे डांटूंगी। अगर तुम मेरे साथ एडजस्ट करोगी, मैं तुम्हारे साथ करूंगी। जहां मुझे लगा हम दोनों का तालमेल नहीं मिल रहा, मैं उसी टाइम तुम दोनों को अलग कर दूंगी। बाकी तुम्हारा डिसीजन है। कल तुम मुझे ये कहने का हक नहीं है कि आपके बेटे ने देखो मेरे साथ किया, या वो मुझे आके कह दे कि इसने मम्मी मुझे ऐसा किया। ये तुम दोनों की चॉइस होगी। मैं तुम दोनों की खुशी के लिए एग्री हो जाऊंगी, लेकिन तुम भी मुझे आके कुछ मत कहना, वो भी मुझे आके कुछ नहीं कहेगा। देखो सैम का तो आपको पता है कि वो जो भी डिसीजन लेगा वो उसका लास्ट टाइम क्लियर होगा। बस मुझे आपके मुंह से सुनना था कि आप क्या चाहते हो। मैंने बता दिया। रखोगे ना मुझे, मैं वैसे रहना। ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कांटों पे या अग्नियों पे चलाऊंगी। पता है आपका, नहीं तो बस बात करने से पता लग गया मुझे। ठीक है, कोई नहीं, मैं देखूंगी जैसा होगा मैं तुम्हें बताऊंगी। वैसे आंटी सैम का है? पता नहीं, गया होगा बाजार, अभी तो बैठा हुआ था। मैंने बोला था कि चाय वे बना लूं।
तो गायब हो जाता वो तो 1 सेकंड के अंदर ही अंदर। लो मम्मी याद किया शैतान को, शैतान क्या हो हाजिर। गया? क्या हो गया बताओ? कुछ नहीं, पूछ लो। क्या बस बोला? ऐसी क्या आई थी, बोला मम्मी मिलने से? आई थी मैं। क्या बोला मम्मी ने? मैंने क्या बोला? क्या तुम्हारे बोला? बारे में पूछ रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि हर बारी मैं किसी के साथ भाला लेकर बैठी रहती हूँ? नहीं तो आपने मतलब डिसीजन क्या लिया ये पूछ रहा वो हूँ। पूछ लेना ना उससे। मैंने कुछ शर्तें रखी, अगर उसको मंजूर हो तो कर लो। देखो सैम, आंटी तो सब क्लियर कर रही है, बस तुम अपने तरफ से कोई गड़बड़ मत करना। मैं क्या कर रहा हूँ बताओ? हिमानी है उसकी मम्मी। यार छोड़ो ना आप। क्लियर बोलो, मना कर दो ना, तुम जाके एक बार बुरे बन जाओ। देखो अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट ना कर रही हूँ ना उसके बाद, तो मेरी गलती है। चलो फिर तुम दोनों बातें करो, मैं देख के आती हूँ। साथ वाली आई थी कुछ पूछने, मैं बात करके आई। क्या बोला मम्मी ने? हाँ बोला मैंने, उन्होंने मेरे को बोला कि उनकी कुछ शर्तें हैं कि मैं छोटे कपड़े ना पहनूँ एंड जो घर में रिलेटिव्स आएंगे उनकी रिस्पेक्ट करूँ, और अगर मतलब अगर मैं ऑफिस में वर्क भी करती हूँ तो उन्हें कोई इशू नहीं है, बट वो मैं पूरा घर उन पर डिपेंड ना करके रहूँ, ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से वो भी है। और दोबारा हिमानी आ गई फिर? तो वो तो मैंने कहा ना, वो एग्जिट तुम्हारा काम है, मतलब मम्मी का भी है, मम्मी ने कहा है वो मेरी हेल्प करेंगी। चलो मम्मी ठीक है, अब उसकी मम्मी से मम्मी बात करेंगे ठीक है, लेकिन अगर बीच में मैं फंसा फिर क्या होगा ये बताओ ना। क्यों फंसोगे तुम? क्यों नहीं? जैसे उसकी मम्मी ने तुम्हें ये बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो मैं क्लियर हो जाऊंगी, ऐसे तुम मुझसे कर लो, वो क्लियर साफ हो जाएगी वहाँ से बस। चलो मैं हिमानी से बात करूँगा, बात करके देखता हूँ क्या बोलती है। ठीक है।